तो इस बार हल्की सी बारिश हुई थी जब स्टार्टिंग में गेहूँ बोए थे। बट अभी गंदे कपड़े मीन्स कि घर में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते ना। तो आज हमने खाने में बना रखा है दाल, सब्जी, चावल, खीरा है साथ में थोड़ा सा रायता भी तुरका रखा है। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट लिए हैं और साथ ही हम यहाँ पे आलू गोभी और दाल बनाएंगे। ये आगे है पुचकू। पुचकू हाय, पुचकू हाय गाइस, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मेरा नाम है शोभा रावत और अभी मैं चमोली से अपने मायके से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं मायके फाइनली पहुँच गई हूँ और अभी हमारी चल रही है तैयारी। तो ये है सिलाई करने पर। ये गद्दों को हम चारों तरफ से इस तरीके से सिल रहे हैं ताकि जो अंदर की रजाई है वो बाहर मतलब वो इधर उधर ना खिसके। तो इस तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। गंदे कपड़े मीन्स कि घर में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते ना, काम मिट्टी वाला होता है तो कपड़े गंदे हो जाते एक दिन में ही। तो मम्मी ने अभी चेंज कर लिया है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने चटाई बिछाने के बाद क्या करा है, यहाँ पे मेरी मम्मी ने चादर दी है। तो इस चादर को मैं 2 हिस्से में कट करूँगी और फिर जो इनके किनारे हैं ना इनको मैं सिल के तैयार कर लूँगी। चादर के किनारे सिलने से क्या होता है, जो चादर की रेसे होते हैं वो निकलते नहीं हैं और चादर अच्छी खासी चल जाती है। तो ये चादरें हमने घर में बनाई थी। तो ये पूरा एक चादर बनी है। अब मैं इसको कैंची से 2 हिस्से कर लूँगी और काटने के बाद इनको फटाफट से सिल के तैयार कर लेती हूँ। तो आज हमने खाने में बना रखा है दाल, सब्जी, चावल, खीरा है साथ में थोड़ा सा रायता भी तुरका रखा है। साथ में संतरे भी काट रखे हैं। अच्छा, ये मक्खन है, छाछ नहीं है, मक्खन है। कि ये पालक की सब्ज़ी बन रखी है बट मैं पालक की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। मैं दाल और भात खाऊंगी, साथ में इसके ऊपर घी डाल के खाऊंगी। तो फटाफट से हम लंच कर लेते हैं और लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर को आधा ही सिला था और मैं लंच करने चली गई थी। तो लंच करने के बाद मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से मैंने सारे कोनों इनके सिल के तैयार कर लिया है। सिलने के बाद अब मैं बाहर चलती हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून का महीना होगा। इस बार बारिश नहीं हुई तो बारिश से बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है। नहीं तो अगर बारिश होती तो यहाँ पे गेहूँ के खेत देख रहे होंगे आप। गेहूं की फसल इस तरीके से हो रखी है, बिल्कुल घास के लायक हो रखी है। तो इस बार गेहूं की फसल में कोई असर नहीं है क्योंकि जो हमारी खेत हैं, जो ये गेहूं की फसल है ये बारिश पे ही निर्भर रहती है। मतलब बारिश होगी तो इनमें फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो इनमें फसल नहीं होती है। तो इस बार हल्की सी बारिश हुई थी जब स्टार्टिंग में गेहूँ बोए थे। बट अभी इस तरीके से ये गेहूँ सूखे ऐसे हो गए हैं। तो जो ये गेहूँ अभी जो हरे हरे दिख रहे हैं ये घास के काम आ रहे हैं, मतलब गाय के लिए चारा चूरा का काम कर रहा है। और जो थोड़ा सा अच्छे हो रखे हैं उनको पकने देंगे। और इस तरीके से आम पे बोरें भी आ गई हैं। ये हमारे पेड़ हैं आम के और बसंत भी शुरू हो गई है, पेड़ों में नई पत्तियां आने लगी हैं। तो यहाँ पे सैतूत का पेड़ बहुत ही हरा दिख रहा है और साथ ही ये है भीमल का पेड़। भीमल के पेड़ में इस तरीके से घास लगाया गया है और हमारे चमोली साइड इसको बोला जाता है खुमा। इस घास को लगाने को बोलता है खुमा। और मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में जहाँ पे मेरी बेटी अभी अपने हाथ के साथ खेल रही है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और हमारा डिनर बनना स्टार्ट हो गया, खाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरा भाई लगा सब्जी काटने के लिए। और हमारे घर में पूजा है 17-18 को, तो धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे हैं, मेहमान हो गया है। और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेहमान मेरा भतीजा आदि अच्छा, सबकी लाइट जल चुकी है, अंधेरा हो चुका है 7 बजे। अभी थोड़ा सा इतना उजाला रहता है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है।
मतलब धीरे 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 अंधेरा देर से होता है, धीरे धीरे 8 बजे अंधेरा होता है। तो अभी ना 6:45 के आसपास इतना अंधेरा है। तो यहाँ पे सारे अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई सब्ज़ी बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं भी फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज टमाटर बचे हुए, तो मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ। यहाँ पे हम आलू गोभी और दाल बनाएंगे, तो दोनों चीज़ों के हमने यहाँ पे प्याज टमाटर काट के रेडी करा है। साथ ही आलू बचे हुए थे, तो मैं आलू भी कट कर लेती हूँ। आदि हाय गाइस, आदि हाय गाइस। और ये आगे है पुचकू, हाय पुचकू, हाय कर दे, हाय पुचकू। ये देखो बच्चे ही बच्चे हो रखे यहाँ पे। Hi guys, this is my YouTube channel. I am Shobha Rawat. Welcome to my blog. तो यहाँ पे मेरे भाई ने भी बोल दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे अब हमने चाय पी ली है और कुछ मेरे भतीजे ने गिरा दी है। और अब मम्मी जला रही है आग जलाने के बाद हम सबसे पहले सब्ज़ी बनाएंगे, चूल्हे में ही सब्ज़ी बनाएंगे। और सब्ज़ी बनाने के बाद बनाएंगे रोटी। तो आटा गूंद के हमने तैयार कर लिया है, सब्ज़ी काट के हमने तैयार कर लिया है और मम्मी और मेरी गप्पें चल रही हैं। और साथ ही हमारे घर में बहुत सारी मक्खियाँ होने लगी हैं, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आने लग गया है। तो मक्खियाँ भी धीरे धीरे घर में बहुत ज़्यादा दिखती हैं और गाँव में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि सब जगह खुला खुला रहता है। तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिनाती हैं। हाय गाइस, देखो ये काम चोर, खाली वीडियो बनाने का काम और कुछ नहीं, बात खत्म। तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई और मैं एक दूसरे को कामचोर बोलते रहते हैं। और ये हर भाई बहन में होता है, एक दूसरे को कामचोर बोलना या एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोलते रहना। तो ये भाई बहनों का प्यार होता है। और अब मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा जब तक मेरी बेटी सो रखी है तब तक मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, और फिर वो उठ जाएगी तो उसे फीड वगैरह करवाना होता है या उसे उसके साथ रहना होता है। तो जब तक वो सो रखी है तब तक ये होता है कि फटाफट से जितना जल्दी हो सके काम निपट जाए। तो इसके बाद बनाएंगे हम रोटी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।